Hello students, good morning. Welcome back. I am Suraj, your math teacher. Dear students, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2C को कंप्लीट किया था और उसके बाद 2D और जो टेस्ट पेपर का चैप्टर था उसके बारे में मैंने बताया था। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3, जिसका नाम है डेसिमल। तो आइए पहले उसका इंट्रोडक्शन कुछ पार्ट करते हैं, उसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज का जो सवाल होगा उस सवाल को करेंगे और उसके बाद हर एक क्वेश्चन से एक एक सवाल को मैं आपको करके बताते जाऊंगा, तो आप उसको आसानी से उसी पैटर्न के ऊपर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3 का जो चैप्टर का नेम है वो है डेसिमल, और डेसिमल से आप लोग पहले से परिचित हैं, नए भी हैं तो इस एक्सरसाइज में जो इंट्रोडक्शन हम लोग करवा रहे हैं आप समझ जाएंगे क्या होता है। तो ये डेसिमल सबसे पहले होता क्या है कि द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स। वैसा नंबर जिनको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो उसको डेसिमल कहते हैं, जैसे कि 6.8, 16.73 एक्सेट्रा और भी नंबर आते जाएंगे जो कि डेसिमल में रहेंगे, उसको डेसिमल कहा जाता है। डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, है ना, जिसका नाम है होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो जब इसके दो पार्ट हैं और एक को होल नंबर पार्ट कहते हैं, दूसरे को डेसिमल पार्ट कहते हैं, तो अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कि होल नंबर पार्ट कौन है, डेसिमल पार्ट कौन है। घबराने वाली कोई बात नहीं होगी बच्चे, के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। डेसिमल के लेफ्ट साइड के पार्ट को होल नंबर पार्ट कहते हैं। ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को होल नंबर का पार्ट कहते हैं, होल नंबर पार्ट कहते हैं, और डेसिमल के राइट साइड वाले पार्ट को, ये पूरे के पूरे पार्ट को डेसिमल पार्ट कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात मेरी। इस डेसिमल से लेफ्ट साइड वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट पूछा जाएगा, इसका जो है कि होल नंबर पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे 73। फिर इसका पूछा जाएगा डेसिमल पार्ट क्या है बच्चा बताइए, तो 0.62। इस प्रकार से आपको इसका इंट्रोडक्शन में आपको इस तरह से क्वेश्चंस में पूछ भी सकते हैं और आपको जानने के लिए बेहद ज़रूरी भी है। ठीक है बच्चे, तो और भी एक चीज़ पूछा जा सकता है कि डेसिमल पॉइंट क्या होता है ना। तो किसी नंबर के बीच में जो पॉइंट होता है और जो कि होल नंबर पार्ट को और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, उसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं, जो कि यही एक डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो तो है ही, उसके साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेसिमल प्लेस का है, इसका स्थान का है। तो आप लोग काउंटिंग करते हो 1 10, तो ये क्या है, टेंस डिजिट, 2 डेसिमल्स के 2 डिजिट के बाद है और आगे बढ़ेगा 3 डिजिट के बाद है, तो डेसिमल कहाँ है उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे। फिर डेसिमल ये भी पूछा जाएगा, या भी ये भी जानना जरूरी है कि लाइक डेसिमल क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, है ना। तो लाइक डेसिमल क्या होते हैं, लाइक डेसिमल मतलब अगर डेसिमल का कोई पैटर्न लिखा हो तो मान लीजिए जैसे ये 6.32 है, 4.32 है ना, 5.25 है, 6.25 है, तो इस प्रकार के पैटर्न में जो नंबर लिखे हुए होंगे डेसिमल में, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, कि देखिए सारे में 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, राइट से लेफ्ट की तरफ सारे के सारे में 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल है। इस तरह के डेसिमल को हम लोग लाइक डेसिमल कहते हैं। डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स, एंड डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। यहीं पे डेसिमल उठा के आप कहीं भी रख दो, यहाँ पे इसमें रख दो, फिर इसमें यहाँ रख दीजिए, फिर इस तरह से क्वेश्चन अगर आप बढ़ते जाओगे आगे, तो देखिए इसमें क्या है, सारा का जो डेसिमल है ना, उसका जो प्लेस है वो चेंज हो गया है। तो ऐसे जो डेसिमल होंगे उसको अनलाइक डेसिमल कहते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी जो चीज़ है इस चैप्टर में जानने के लिए, कि कोई भी नंबर है ना, पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल डज नॉट चेंज दिस वैल्यू, है ना। ये अगर डेसिमल के बाद मान लीजिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया और इस डेसिमल के बाद अगर इस नंबर के बाद अगर कितने भी जीरो लगाते जाऊंगा तो जो ये नंबर है इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, नहीं बदलेगी, जितना है उतना ही रहेगी। ये आपको जानना चाहिए और जानना जरूरी भी है बच्चे। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करवाना ज़रूरी था। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3A का
कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर इसी वीडियो में 3B का भी क्वेश्चंस को करेंगे और इसी वीडियो में 3C का भी करेंगे। तो तीनों चैप्टर से थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको 3 चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एक एक रोज़ जो है मैं जिस प्रकार से आपको वर्कशीट दूँ उसके हिसाब से आपको इसी वीडियो के मदद से देख के समझ के करते रहना है। तो आइए हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 का। तो ये पहले क्वेश्चंस में आपको ये कहा जा रहा है ना कि जो भी आपको फ्रैक्शन जो दिया गया है इसमें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? पहला तो ये डेसिमल में है, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। कैसे करोगे कि अगर ये 0.75 है तो देखिए ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? राइट साइड से तो 2 डिजिट के बाद है। डेसिमल हटाइए, नीचे डबल जीरो, तो क्या हो जाएगा 75/100। अब इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट में तो काट के छोटा करना है, जब तक ये पूरे तरह से कट ना जाए, सबसे लास्ट टर्म तक जाके कट जाए, उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। अब देखिए ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें 75 भी आता हो, 100 भी आता हो। तो आप क्या करो 25 से इसको करोगे, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो ये 3/4 ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको उस तरह से करना है। और 3 और 4 तो आप किसी एक कॉमन फैक्टर नंबर से तो कट नहीं सकता, 3 से ही कटेगा, 4 से ही कटेगा, है ना। बस 1 से तो सारे डिविजिबल ही होते हैं, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लास्ट यहीं तक आना है। आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या है आप पहले तो चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है ना कि जो ये दिया गया है आपको सारे जो नीचे क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे और देखिए कि ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद आता है। तो 1s 10s और 100 3 डिजिट के बाद ये आ रहा है। डेसिमल को हटाइए, इसके डिनोमिनेटर में 30 लगाएंगे, तो 6004 और डिवाइडेड बाय 1000 है। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, या नहीं तो करके रफ में भी देख सकते हैं। 6000 है, मान लीजिए अगर 4 नहीं है तो 6000 तो है, 1000 में कितने से गुना करोगे? 6000 हो जाएगा 6 से ना। तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर तो इसका 1000 ही रहेगा, है ना, और 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो पता है कि 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखता है। तो ये इस तरह से आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे आ गया। तो आप इसको मैं करके भी यहाँ बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि फिर ये कैसे पता नहीं चला। देखिए अब यहाँ क्या कर सकते हो, 6 से करोगे तो ये 6000 हो जाएगा, है ना, और ये सब यहाँ से कट जाएगा। चार्ज में से ये बचेगा, आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आता है। जो ये डिवाइजर होता है वो नीचे, जो क्यूसेंट आता है ये साइड में, और जो रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर में। तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि जो नंबर ये दिया गया है अब इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। पहले क्या था? डेसिमल में था, अब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। अब ये इस तरह से दिया गया तो मिक्स फ्रैक्शन में लाइए। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है, बोला है कि आप चलिए अब इसको डेसिमल में करके दिखाइए। कोई बात नहीं है, पहले इसको लिखिए 3 होल 2/5। अब इसका हॉल तोड़िए पहले। कैसे तोड़ोगे हॉल? 5 3 जा 15 2 17 17/5। अब डेसिमल में लिखना है तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 2 कैरी करेगा। यहाँ से देखो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। ये 5 3 जा हो गया 15, 17 में से 15 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। डेसिमल लगाएंगे, एक 0 आएगा, 5 4 जा 20, ये खत्म हो गया, पूरा कट गया यहाँ से। तो इसका आंसर 3.4 डेसिमल में ये आ गया आपका, ये तैयार हो गया। तो बच्चे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है ना कि जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसको लाइक डेसिमल में चेंज कीजिए। तो आपको लाइक डेसिमल में चेंज करना हो तो सबसे पहला चीज बस ये फाइंड करना है स्टूडेंट कि सीक्वेंस में, देखो मैं यहाँ लिखे अभी हूँ कि ये जो सीक्वेंस में आपको देखना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है। अभी इसमें देखिए 1 डिजिट के बाद है, इसमें भी देखिए 1 डिजिट के बाद है, इसमें भी 1 डिजिट के बाद है, और इसमें भी 1 डिजिट के बाद है। सारे में जो डेसिमल है ना एक ही डिजिट के बाद आ रहा है, तो ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल में है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लेता और पॉइंट हटा के यहाँ लगा देता और इसमें भी हटा के यहाँ लगा देता, तो आपसे कहता कि अब ये हो गया अनलाइक डेसिमल।
अब अनलाइक डेसिमल हो गया है तब इसको लाइक डेसिमल में बदलो। तो लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करोगे फिर तब? तो लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, दो पार्टी एक तरह जैसा मिल गया और दो पार्टी जैसा मिल गया है, तो आपको क्या करना है कि अगर और कोई नंबर रहता तो आप इसको 2 डिजिट के बाद लगा दीजिए या 1 डिजिट के बाद लगा दीजिए, आपका लाइक डेसिमल में चेंज हो जाता, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 6.5, 16.03 फिर 0.274, 119.4, इसमें क्या है कि देखिए फर्स्ट के जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, दूसरे में 2 डिजिट के बाद है, तीसरे में 3 डिजिट के बाद है और चौथे वाले में फिर 1 डिजिट के बाद है। तो इसमें क्या है 1 डिजिट के बाद जो आपका दिया गया है, तो अब सारे के सारे को 1 डिजिट के बाद अगर कन्वर्ट कर दोगे, सारे को डेसिमल में लिख दोगे, तो सारा का जो आंसर है वो आप आराम से आपके पास वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या कर सकते हैं, ये जो लाइक डेसिमल में जो अनलाइक डेसिमल है उसको आप लाइक डेसिमल में आसानी से चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी होगी नहीं, है ना। तो आप आसानी से इसको चेंज कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा, मैं इसको आपको करके बताऊंगा किस प्रकार से आपको करने हैं इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक बना के दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो डब्बा भरना है उस डब्बे को इस प्रकार से आप जो है ना ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का वो सिंबल लगा के आप इसको भरिए। तो आप इसके ना डेसिमल पार्ट को बाद में पहले होल पार्ट को देखेंगे। होल पार्ट में 78 बड़ा है या 69 बड़ा है। तो जब देखोगे कि होल पार्ट में 78 अगर बड़ा है, जब होल पार्ट का 78 बड़ा है तो ऑलरेडी ये क्या होगा, इससे ग्रेटर देन में आएगा। तो इस प्रकार के सिंबल का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को भरना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि आप जो डेसिमल है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेसिमल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आपको सबसे पहले उसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लेना है। और लाइक डेसिमल में जब चेंज कर लोगे तो फिर उसको आप आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस चैप्टर का है जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है ना कि एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। इस 45 मिलीमीटर को आपको चेंज करना है, इन सारे टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर। तो फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1/100 मीटर, है ना। और उसके बाद 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1/1000 किलोमीटर। तो इस फॉर्मूले पर आ जाओ, उसको बेस कर दो, पुट करोगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिलीमीटर, है ना, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले 45 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 45/10 तो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो आप 4.5 सेंटीमीटर को 4.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो एक डेसिमल हटा के 1 जीरो और आ जाएगा, तो हो जाएगा 45/1000 हो जाएगा। 3 यहाँ पे देखिए नीचे 3 जीरो है, ऊपर 2 ही डिजिट है, तो 1 जीरो आगे लगाइए। आगे लगाओगे तो इसका वैल्यू चेंज होगा नहीं, अगर पीछे लगा दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 3 जीरो काटो, 3 अंक के बाद डेसिमल लगाओ यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.045 ये पे यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, अब इसको 0.045 मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। जब किलोमीटर में चेंज करो, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 0.045 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 1000 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3 अंक के बाद डेसिमल है, डेसिमल हटाइए, नीचे 3 जीरो लगाइए। अब 3 जीरो लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.45 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद नीचे 1 पे 6 जीरो है ना, 3 3 6 जीरो है। देखिए ऊपर डिजिट 3 ही है और नीचे 0 6 है। तो आपको क्या करने होंगे, इसके आगे 3 जीरो और लगाने होंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 डिजिट होकर जाएगा, 1 2 3
4 5 6, आप 6 जीरो को आराम से काट दीजिए, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा 0.4 टाइम्स 045 किलोमीटर। इस प्रकार से आपका इसको आंसर को कन्वर्ट करना है। अगर किसी तरह का कोई परेशानी होगा, मुझे नहीं लगता होगा, अगर होगा तो फिर मुझे बताइएगा, उसको फिर से देखा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये सॉल्व इस प्रकार से होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए आप बाकी का 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको पैसे में दिया गया, रुपया में बदलिए डेसिमल लगा के, और उसके बाद जो मीटर में दिया गया उसको किलोमीटर में चेंज करिए। इस प्रकार से एक्सरसाइज 3A अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रहेगा, डाउट होता है तो आप पूछ ही सकते हैं, उसके लिए आपको बताया ही गया है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, है ना। चलिए अब अगले एक्सरसाइज को हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 3B के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको जो एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चन दिया गया है आप उसे कर पाओगे। देखिए हमने एक्सरसाइज 2A से पढ़ते आए हुए एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए, तो इसमें भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करना है, लेकिन इसमें करना फिर क्या है, डेसिमल में लाके करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दिया हुआ है कि 23.8, 8.94, 0.078, 214.6, ये सारे के सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है ना बच्चे कि इसको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल 3 डिजिट के बाद है, इसमें सिंगल डिजिट के बाद है, इसमें देखिए जो है 2 डिजिट के बाद है, इसमें 1 डिजिट के बाद है। तो आपको लाइक डेसिमल में अगर चेंज करना हो तो डिजिट जो ऊपर का दिया गया है सारा का सारा आपको कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डिजिट सेम नहीं होता है तो फिर आपको जो है परेशानी हो सकती है उसको सॉल्व करने में, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे उसको कर पाओगे। तो आप देखिए मैं इसको करके यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको मान लीजिए मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, हर एक में डेसिमल के बाद यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है, तो आपको एक 3 डिजिट तक तो लाना ही है, कम से कम 3 डिजिट तक लाना है पहले। तो सबसे पहले इसको लिखोगे 23.8 और 3 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद, तो एक तो पहले से, तो 2 जीरो लगाओ, डेसिमल के बाद जीरो लगाओगे, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 8 है तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, डेसिमल के सामने डेसिमल लगाएंगे, फिर 9 4 हो जाएगा, और उसके बाद जो है जीरो लगा देंगे, एक इस बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि लाइक डेसिमल इस तरह से आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 है, 0 लगाइए, फिर 0.78 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 214, और उसके बाद डेसिमल यहाँ पे 6 है तो आप 0 0 लगा दीजिए। डेसिमल के बाद 0 लगाने के बाद कोई इसमें नंबर में चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए आप इसको आसानी से आप इसको जोड़ सकते हो। 8 है तो यहाँ से 8 ही हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 1 कैरी करेगा तो 8 9 17 17 6 23, 23 में 1 ऐड कर दोगे 24, 24 का 4, डेसिमल है डेसिमल लगाइए, 2 कैरी है उसको कैरी रहने दीजिए अभी, 8 3 11, 11 4 15, और 15 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17, 17 का 1 कैरी करेगा, 2 1 3 या 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये जो फाइनल आंसर होगा 247.418, ये आपका यहाँ से कम्प्लीटली आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको एडिशन भी करना है और सेम वे में आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है। चलिए मैं उसको भी करके आपको समझा देता हूँ। एक एडिशन से बता दिया, एक सब्ट्रैक्शन से बता दिया, बाकी के पूरे चैप्टर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं कि आप डेसिमल्स में जोड़िए, डेसिमल में घटाइए, है ना, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। देखिए मैं किस प्रकार से क्वेश्चंस को भी करके आपको बताता हूँ। ये घटाने वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, घटाने वाले क्वेश्चन में मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 इसलिए बता रहा हूँ कि 15 एक तो ये बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है कि 2.5307 फ्रॉम 8, है ना, फ्रॉम 8, इसको क्या करना है, घटाना है। बच्चे ध्यान देंगे, फ्रॉम जैसे ही वर्ड आ जाए तो फ्रॉम क्या करना है, आपको इसमें 8 नहीं घटाना है, 8 में इस नंबर को घटाना है। फ्रॉम के बाद वाले नंबर को आप पहले लिखो और उसके बाद घटाओ। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ध्यान देना कि ये जो डेसिमल के बाद का जो डिजिट है कितना है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो आपको भी सबसे पहले जब वहाँ पे लिखोगे 8 में इस तरह से अगर माइनस करोगे तो ये 2 तो हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे तो 5307 तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। तो आपको क्या करना है, इसको लाइक डेसिमल में बदल दीजिए, 4 डिजिट 8 के बाद इसमें 4 जीरो लगाइए,
अब बोले ना डेसिमल के बाद अगर 0 लगाओगे तो उस नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसका वैल्यू सेम रहेगा, तो आप यहाँ पे घटाइए, एक कैरी करवाते चले जाइए सब में, तो 10 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 9 था तो 9 ही बचेगा। अब यहाँ से 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, फिर यहाँ से 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा, और उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए, 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, तो 5.4693 ये आपका जो है आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको आराम से करना है, इसी पैटर्न पे एकदम बेस्ड है, सारे के सारे एक्सरसाइज बेस्ड है, आप आराम से उसको क्वेश्चंस को कीजिए। एक क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92, व्हाट शुड बी एडेड 63.28 है ना टू गेट 92। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सवाल है बच्चे, इसको भी एक बार मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बोल के समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा समझिएगा कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58, सॉरी 28 नहीं है 58 टू गेट 92। ये 63.58 में क्या जोड़ दिया जाए कि 92 हो जाए, क्या समझे? 63.58 में क्या जोड़ दिया जाए कि 92 हो जाए, तो आपको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, आप क्या मान लो, इसको x मान लो जोड़ देने के बाद, तो आप यहाँ पे x रखोगे तो ये हो जाएगा 92, ये प्लस के नंबर इधर आएगा तो माइनस के नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए डेसिमल के बाद उसको लाइक डेसिमल आपको कन्वर्ट करना है, तो 92 डेसिमल के बाद 2 जीरो लगाइए और उसके बाद पे 63.58 है, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक कैरी जब ये इसको दिएगा तो यहाँ पे 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 28.42 ये आपका जो है आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो आपको बस इसी तरह प्रकार से क्वेश्चन करते रहना, बस इतना क्या है, आप पूछा गया था ना इसमें क्या जोड़ने के बाद 92 हो जाएगा, तो 28.42 इसमें जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करना है। अब क्या करते हैं हम लोग, सब एक्सरसाइज 3B जब बन जाएगा बच्चे तो एक्सरसाइज 3C को, एक्सरसाइज 3C भी देख लेते हैं कि 3C में क्या करना है। 3C का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, कैसे समझेंगे, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएगी या क्या क्या परेशानी होगी, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक्सरसाइज 3C है। तो चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 3C के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करे थे डेसिमल का, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 0.032 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। कैसे करेंगे आप सॉल्यूशन समझिएगा, 0.032 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 है, कितने अंक के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद, डेसिमल हटाइए नीचे 3 जीरो लगाइए, है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32, अब बाई 100 होगा, है ना, तो 2 जीरो काट के 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए तो हो जाएगा आपका 0.32, यहाँ से आंसर ये मल्टीप्लाई हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे दिया गया 100 वाले में कोई टेंशन नहीं, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, डेसिमल हटाइए, एक जीरो नीचे आएगा, है ना, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 80। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, तो 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 है, 2 अंक के बाद डेसिमल है, हटा के 2 जीरो नीचे लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, प्रोसेस एकदम सेम है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक क्वेश्चन लास्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू निकालिए कि आपको 0.04 का स्क्वायर क्या होगा, और स्क्वायर नंबर आप लोगों ने पढ़ रखा है, अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो शायद मैंने एक बार बताया था कि आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए स्क्वायर इसको कैसे करेंगे, एकदम जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस पे हम लोग आएंगे। 0.04 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल को हटाइए, 2 जीरो तो नीचे आएगा ही आएगा, और उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना, अब 4 बटा ये 100 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे आप तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 100 का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, 10,000 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नीचे 4 जीरो ऊपर 2 ही डिजिट है तो आपको 2 जीरो और पीछे लगाना है, 4 डिजिट का इसको काट के, इसके बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो
16 आपका यहाँ से आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3C में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। तो एक्सरसाइज 3C भी यहाँ से आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। आप इस प्रकार से एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 8 तक आसानी से कर सकते हो। इसके बाद 8 तक जब इसको कर लोगे क्वेश्चन को, तो फिर हम लोग जो है आगे के क्लासेस में मिलेंगे। आगे के वीडियो जब हम लोग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि और भी तरह से किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। तो आपके आज के वीडियो में एक्सरसाइज 3A, 3B और 3C का कुछ क्वेश्चंस को हमने किया था, जिसको यहाँ पे करके आपको बताया हूँ मैं। तो आप जो भी दिक्कतें होगी इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को समझने में, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है, वीडियो थोड़ी लंबी है, अच्छे से बैठ के ध्यान से अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसका एक्सरसाइज 3A, 3B और 3C का आपको डे बाय डे वर्कशीट मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको करके उसको भेजना है। एक ही दिन नहीं करना है, जब मैं जितना भेजूंगा वर्कशीट उतना ही इस वीडियो के मदद से आप करके मुझे भेजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।